मैं दीपक शर्मा। आज पर्यावरण धर्म समिति की ओर से ये बुराई विरोधी दिवस मनाया गया है। लगातार आज ये 7वां साल है जब ये मनाया जाता है। 2 जून 2015 को सरदानगर में एक घटना घटी थी और उसमें लगभग आधा दर्जन लड़कों को पैसे के दम पर किसी शिक्षा माफिया ने जेल भेज दिया था। उसके विरोध में लगातार यहाँ बुराइयों के पुतले दहन का कार्यक्रम होता है, जिसमें सड़क कब्जाने वाले शिक्षा माफिया लोग, भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचार जो लोग रिश्वत लेने वाले पुलिसिए हैं, उन सबके पुतले प्रतीक स्वरूप सामग्री में लपेटकर इस अग्निकुंड में प्रवाहित किए जाते हैं। इसलिए कि हम लोग फिरौन का, हम लोग यजीद के विरोध में, हिरण्यकश्यप, कंस के, रावण के विरोध में तो दिन मनाते हैं, लेकिन जो समाज के अंदर बुराइयां फैली हुई हैं उन बुराइयों के विरोध में हम भूल जाते हैं। और इसीलिए लोगों को याद दिलाने के लिए छोटा दशहरा के आसपास के दिन के आज का खास दिन 2 जून 2015 को ये कार्यक्रम सरदानगर में मनाया जाता है लगातार 7वें वर्ष। और अगले वर्ष से और अधिक धूमधाम के साथ यात्राएं निकलेंगी ढोल नगाड़ों के साथ, और वो यहाँ देवी मंदिर पर पहुँच करके उन पुतलों के ध्यान के साथ समाप्त होंगी। नमस्कार, धन्यवाद। शर्मा जी, हवन के अलावा और क्या क्या यहाँ पर अतिथि आते हैं उनके लिए क्या सम्मान रहता है? जी देखिए, जो अतिथि यहाँ पहुँचे हैं आज, नगर के लगभग सभी गणमान्य लोग सुबह 9 बजे से लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और उनको सभी को आप देख रहे होंगे, यदि आपके कैमरे में दिखाए जा सकें तो सैकड़ों पौधे सुबह से हम वितरित कर रहे हैं। ये पौधे हैं जो लोगों को पर्यावरण के रूप में उन्हें जागरूक करने के लिए पौधे दिए जा रहे हैं, जिससे वो लोग अपने घर में कम से कम गमलों में ही जाकर के उन पौधों को लगाएं, तो एक जागरूकता पैदा हो। पर्यावरण का एक विशेष उद्देश्य है। और ये हवन के अंदर जो घी का दहन है वो भी इसीलिए कि हमारा वायुमंडल शुद्ध हो। जी, पर्यावरण धर्म समिति ने अभी तक कितने पौधों का जो है रोपण कर चुकी है और बाकी उद्देश्य क्या है, कितने लाख का लक्ष्य धर्म संस्था? जी देखिए साहब, पिछले वर्ष तक लगभग 1,10,000, ये मैं कोई बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 1,10,000 का अर्थ केवल इतना हो सकता है कि 1,05,000 हो या 1,15,000 हो गए हों, क्योंकि उनमें पौधे वो हैं जो रोपे गए हैं और वो पौधे भी हैं जो वितरित किए गए हैं, जो लोगों को वितरण हुआ है। और उसमें वे पौधे बहुत सारे तो जो वन विभाग है उससे हम लोग अरेंज करते हैं, प्राइवेट नर्सरियों से अरेंज करते हैं, बहुत बार खरीद कर हम लोग लाते हैं। तो ये इस प्रकार उनकी संख्या लाख से ऊपर पहुंच गई है। और जितने अब तक हमने रोपे हैं पर्यावरण धर्म समिति की ओर से, उतने ही केवल इसी वर्ष एक योजना बना करके जुलाई और अगस्त में रोपने की योजना है। नहीं, जो पौधे आप द्वारा रोपे गए हैं उनकी देखरेख के लिए भी पर्यावरण धर्म समिति कार्य करती है, अथवा वो पौधे हैं भी या नहीं है, इसका कैसे आप उसको साबित कर पाएंगे? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहाँ जहाँ पौधे लगाए गए हैं, कुछ परिसर ऐसे हैं कि जो परिसर बाउंड्री से घिरे हुए हैं। अभी हम आपको दिखाना चाहें कोई कब्रिस्तान या कोई शमशान या कोई इस प्रकार के विद्यालय, या जैसे इसी मंदिर के चारों तरफ आप अगर ये पेड़ लगे हुए देख रहे होंगे, तो ये यहाँ पौधे पल गए हैं। लेकिन जो पौधे हमने लगाए हैं सड़कों के किनारे, लगातार सड़कों के किनारे और बड़ी संख्या में पौधे लगाए, उनमें से कम पौधे जिंदा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी ये बात, आपका सवाल बिल्कुल ज्वलंत है, सही है। और इसीलिए अब की बार हम एक तो हम सीखचे बनवा रहे हैं, जो केज बोलते हैं उनके लिए, और कुछ ईंटों की व्यवस्था लोकल लोगों से। जैसे पूरी संस्था एक साथ बहुत सारे 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं मान लीजिए कर सकती है, तो जहाँ जहाँ पौधारोपण हो रहा है उन लोगों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग 10 पौधों को अपनी गोद ले लीजिए, केवल उनको पानी देना और उनकी ईंट लगा करके सुरक्षा करना, ये उनका काम है। तो अब की बार मैं समझता हूँ कि अगर पिछली बार बचने वाले पेड़ों का रेशो 50% रहा हो लगभग, तो मैं समझता हूँ अब की बार वो रेशो बढ़ करके 90% तक जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
अगर तुम पालन करे स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो ओम जय जगदीश हरे तुम हो तो जाने सबके प्राण पति स्वामी सबके प्राण पति। हमारे गार्जियन की हैसियत रखने वाले आदरणीय श्री सुशील कुमार जी, भाई विनोद जैन जी, अमन गुप्ता जी, भाई बांके पवार जी और मेरे लिए बहुत ही सम्मानित हमेशा कार्यक्रम में सहयोग करने वाले आदरणीय नीरज गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मखान सैनी जी, मंजूर मलिक जी, सिद्दीकी साहब, बांके पवार जी, सरदार जी और सभी, और आज का यज्ञ संपन्न कराने वाले श्री निरंजन शास्त्री जी, मैं सभी सम्मानित जीशान भाई जी, सावेद भाई, सभी सम्मानित साथियों का प्यार हमें हमेशा मिलता रहा है। और मेरे छोटे से निवेदन पे आज ये एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, क्योंकि प्रदूषण दो तरह के पर्यावरण धर्म समिति जहाँ फिजिकली जो प्रदूषण है उसके लिए तो हम लोग काम करते ही हैं। वृक्षारोपण कराना हमने 1.25 लाख पेड़ पिछले 2-3 साल में लगाए। उसके अलावा तमाम विचार गोष्ठियाँ, तमाम कार्यशालाएं, तमाम आंदोलन जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हो सकते हैं हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। तमाम प्रदर्शन इस तरह के हुए जिससे निश्चित तौर पर समाज में कुछ बदलाव आना शुरू हुआ, हलचल हुई। क्योंकि पर्यावरण जैसा विषय पर लिए बड़ा गौण विषय है और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि पर्यावरण जैसा विषय चुनाव का मुद्दा नहीं बनता, चुनाव के तमाम मुद्दे बनते हैं। शिक्षा। क्या नाम है आपका और परिचय अपना देंगे? मेरा नाम रियान मलिक, मैं हरियाली संरक्षण ट्रस्ट का अध्यक्ष, और हमारा जो है एनवायरनमेंट पर हम काम कर रहे हैं। और इस बार हमारा पौधा रोपण और निःशुल्क पौधा बांटने का जो है हमारा लक्ष्य 1 लाख पौधों का है, जो हम निःशुल्क पौधे बांटेंगे। और 1 लाख जो है उसमें हमारे पौधे रोपण भी और निःशुल्क बांटने का भी है, और जिसमें हम लगभग 1500 के करीब गड्ढे हम खुदवा चुके हैं, जो हम किसी को भी दिखा सकते हैं। हम जो है सर्वधना नगर के सभी धार्मिक स्थलों, सरकारी परिसरों, सार्वजनिक परिसरों, सभी पर हम पौधारोपण हमने हर साल करते हैं और इस बार भी हम पौधारोपण करेंगे। और पौधारोपण हेतु हमने जो है CCTV कैमरे भी लगवाए हैं, बाउंड्री कराई है, तारबंदी कराई है, और जो है पौधारोपण के बाद हम जो है सुरक्षा कवच वगैरह भी लगवाते हैं। और पौधों को समय समय पर देखभाल हेतु में चौकीदार व्यवस्था जो पौधों की नुलाई गुड़ाई छटाई वगैरह करता है। और हम पौधों को जो है पेड़ बनाने का कार्य करते हैं, दवाई कीटनाशक का छिड़काव भी करते हैं। जो हमने पौधे लगाए थे वे अब पेड़ बन चुके हैं, वो हम जो है कभी भी दिखा सकते हैं। देवी मंदिर प्रांगण में हमारे 2 साल पुराने जो है पौधे लगे हैं, जिसके फोटो और पौधे लगाते हैं वो किस किस प्रजाति के पौधे होते हैं? पौधे हमारे पास जो है जो भरपूर ऑक्सीजन देने वाले होते हैं, और जो जैसे भरपूर ऑक्सीजन देने वाले हमारे पास कनेर, सहजन और नीम, बरगद, पीपल, नीम, ये जो है 22 घंटे 20 घंटे 24 घंटे जो है ऑक्सीजन देते हैं। और भरपूर प्रदूषण सोखने वाले जैसे कनेर हुए, गामा की बेल हुई, और बहुत सारे जो है पौधे हैं जो भरपूर प्रदूषण सोखने का कार्य करते हैं और वातावरण में शुद्धि करने का कार्य करते हैं। कितने वर्ष में आपका जो पौधा है वो बन करके पेड़ तैयार होता है? हम पौधा लगभग 4 साल का हम पौधा लगाते हैं। हम छोटा पौधा नहीं लगाते, लगभग 4 साल का पौधा हम लगाते हैं, और 2 साल में हम पौधा जो है हमारा ठीक ठाक स्वस्थ हो जाता है। जैसे एक व्यस्क इंसान की व्यस्क आयु होती है, व्यस्क हो जाता है, और 5-6 साल में हमारा पौधा ठीक ठाक अच्छा हो जाता है। धन्यवाद।